भारत माता की। जोर से बोलना है क्योंकि इस विदर्भा रीजन में चंद्रपुर एरिया में पहली बार भारत का इतिहास का एक नया टेक्नोलॉजी के साथ एक इंडस्ट्री आ रहे हैं। इसलिए इस एरिया का बहुत आने वाले दिन में एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट विकास होगा। इसलिए जोश से मेरे साथ बोलना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। भद्रावती की इस पावन धरती से चंद्रपुर के महंकाली माता को नतमस्तक नमस्कार करता हूं। महाराष्ट्र जनता के महानेता, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी महाराष्ट्र प्रदेश के मंत्रिपरिषद के महानुभाव, आदरणीय स्थानीय सांसद, आदरणीय एमपी, एमएलए और इस ग्रेटर एनर्जी के और नियरा कंपनी के दोनों चेयरमैन, एमडीज और सभी लोकल बॉडीज के सरपंच से लेके सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया फ्रेंड्स और महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे वेस्टर्न कोलफील्ड का कोल इंडिया के अधिकारीगण और भाई और बहनों, मैं मागू प्रिय बंधुनो आणि भगिनीनो सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा। हा या प्रदेशाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे। या प्रसंगी मी अपना सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते। मित्रों, आज हम इस प्रांत के ही नया टेक्नोलॉजी नहीं है, सारी भारत के लिए 50 साल से इस विषय पर चर्चा कर रहे हमारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट। 50 साल के बाद आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट इस प्रांत में, आपके प्रांत में आया और उसका महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यक्रम के द्वारा आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। ये दोनों प्रोजेक्ट लगभग 17,000 करोड़ इस एरिया में इन्वेस्ट होगा और इसमें जैसा टेक्निकल विषय बताया, मैं टेक्निकल विषय ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं। अमोनिया नाइट्रेट, हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील जैसे हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, क्योंकि आज भी भारत जो इधर कोल गैसिफिकेशन के द्वारा जो उत्पादन होगा वो सब कुछ हम विदेशों से लाते हैं, विदेशों से डिपेंडेंट है। इसीलिए भारत आत्मनिर्भर भारत बनना है। नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है। मोदी जी का विजन के आधार पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये गैसिफिकेशन भी एकमात्र हमारे एक नया टेक्नोलॉजी के साथ आज इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
लगभग 10,00,000 लोगों का, इस एरिया के 10,000 नौजवानों का, महिलाओं का रोजगार इस एरिया में मिलेगा। यह भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मित्रों, मुझे विश्वास है आने वाले इस 2 प्रोजेक्ट के द्वारा कोल गैसिफिकेशन और क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज, ये इस एरिया का हब बनने वाला है। क्योंकि अभी बता चुके हैं, भारत सरकार 7 प्रोजेक्ट्स को निर्णय किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 7 प्रोजेक्ट्स में 4 प्रोजेक्ट्स इस एरिया में आने वाला है। एक गैसिफिकेशन का हब इस एरिया में होगा। यह भी बहुत खुशी की बात है इस एरिया के जनता के लिए, मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं महाराष्ट्र सरकार को विशेष रूप से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, जिनके सहयोग से इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र अपॉर्चुनिटीज में आज ये गैसिफिकेशन का हब भी बिल्कुल महाराष्ट्र विकास में, इस विदर्भ विकास में, भारत में विकास में एक नया रास्ता दिखाने में, नया उम्मीद लाने में बिल्कुल ये उपयोग होगा। इसीलिए मैं कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से मैं आज एनर्जी इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, विकसित भारत जो मोदी जी का विजन है। क्योंकि देश आजाद आकर लगभग 80 साल होने वाला है, मगर अभी तक देश कब विकसित भारत होगा, डेवलप्ड कंट्री होगा, कोई एजेंडा नहीं था। हमारे तेलुगु में एक सामत है, गुड्डेद्दू चेलो बड्डट्टू, वैसा ही सरकार चल रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तय किया है, नहीं, इतने साल हो गया, हमारे सामने जो आजाद हुआ है वो देश विकसित हुआ है, भारत अभी तक विकसित नहीं हुआ है। इसीलिए वो टारगेट लगाए। ये समय है, ये सही समय है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। आने वाले 2047 में जो 100 इयर्स इंडिया भारत का इंडिपेंडेंट सेलिब्रेशन होगा, जब तक भारत विकसित भारत बनना चाहिए। यह भी बताया प्रधानमंत्री जी, जब 2047 में रेड फोर्ट के ऊपर से कौन झंडा फहराएंगे ये इश्यू नहीं है। 2047 में कौन सा पार्टी सत्ता में रहेगा ये विषय नहीं है, मगर 2047 में भारत में विकसित भारत होना चाहिए, हर गांव विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ना चाहिए। यह देश एक विकसित भारत के रूप में विश्व में एक विश्व गुरु बनकर 2047 तक भारत आगे बढ़ना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, जो विकसित भारत बनाने में एक किसान का रोजगार हाथ होना चाहिए, एक एम्प्लॉय का भी हाथ होना चाहिए, सभी लोग इसमें भागीदार होकर देश को विकसित भारत बनाना चाहिए। इसी दृष्टि से जो गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट्स भी देश विकसित भारत बनाने में अपना रोल प्ले करने वाले हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूं, आज कोल देश में कमी नहीं है, बहुत कुछ कोल देश में है। आज आने वाले 60 साल तक कोल भारत के धरती के अंदर है। आज देश में, दुनिया में कोल नहीं निकालना चाहिए, ऐसा कुछ चर्चा भी हो रही है। इसीलिए जो कोल है ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये धरती के अंदर छोड़ना नहीं चाहिए। इस लोगों को विकास के लिए, एरिया विकास के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए जो कोल है, जो कोयला है, इसको पूरा उपयोग करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। इसीलिए कोल के द्वारा हर एरिया का विकास होता है, हर घर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो,
इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, इस दृष्टिकोण से आज कोल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर 1 बिलियन टन, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत में 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन हुआ है। दुनिया में भारत सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। दुनिया में भारत सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर है। दुनिया में भारत 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व देश है। आज लाखों लोग कोल के सेक्टर में रोजगार मिलते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, इसको और बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए कोल के द्वारा ही जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो एग्रीकल्चर को देते हैं, जो बिजली इंडस्ट्रीज को देते हैं, जो बिजली आपका हाथ में जो सेलफोन है उसका चार्ज करते हैं, वो बिजली में 54% हमारा कोयले के द्वारा, थर्मल प्रोजेक्ट्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। आज भारत तो 54% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोयले के द्वारा होता है। इसलिए कोयला एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। इसमें एक नया कोल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, कोल के द्वारा स्टील बनता है, कोल के द्वारा सीमेंट बनता है, कोल के द्वारा फर्टिलाइजर बनता है। उसके साथ ही साथ आज से जो भूमि पूजन हुआ है, नया रास्ते में आगे बढ़ने के लिए एक भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, वो कोल गैसिफिकेशन। इसलिए ये मैं इस एरिया जनता को, जो किसान जो लैंड्स दिया है, उनको भी मेरा ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। ये किसान जो लैंड दिया है, ये देश के लिए, देश के हित के लिए, इस एरिया का विकास के लिए, इस एरिया जनता का, नवा युवा का रोजगार के लिए आप लोग आगे आए। मैं आप सब लोगों को, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को मैं भारत सरकार के ओर से, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आज 2 कंपनीज, जो आज ग्रेटर एनर्जी कंपनी हो और दूसरा न्यू एरा कंपनी हो, दोनों कंपनी एक अच्छे शुरुआत किया है। मेरा पूरा विश्वास है, समय जो निर्धारित किया है, समय निर्धारित जो किया है, उससे पहले ही इसमें कोल गैसिफिकेशन का प्रोडक्शन देना चाहिए, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, लोकल इस एरिया विकास के लिए पूरा मन से वो लोग काम करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश का सरकार हो, भारत सरकार हो, हम हर गांव को, हर हाथ को, हर खेती को काम देना चाहते हैं, खेती को पानी देना चाहते हैं, हाथ को काम देना चाहते हैं, लोगों को विकास करना चाहते हैं। ये कमिटमेंट के साथ आने वाले दिन में भी हम मिलकर काम करेंगे। फिर एक बात मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।